وہ موتی لال नेहरू जिन्होंने अपने बेटे की निकाह का दावतनामा उर्दू में लिखवाया, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे वो दावतनामा उर्दू में दावतनामा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जुबान, राधा कृष्णन की जुबान, जाकिर हुसैन की जुबान, फखरुद्दीन अली अहमद की जुबान, और मैं कहूँ आपसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जुबान जो पीछे जो भी कबूल आम हासिल हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री को, जिस जुबान की बदौलत वो उर्दू थी, अगर जिसका टाइटल हिंदी लिखा जा रहा है, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि ये कठमुल्लाओं की जुबान। इतने ताकतवर तरीन मैं नहीं कहता, मौलाना हुसैन अहमद मदनी की जुबान, अबुल कलाम आज़ाद की जुबान, मैं बात आपसे नहीं करता, उबैदुल्लाह सिंधी की जुबान, सलामुल्लाह मुरस्सरी की जुबान। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनके नज़दीक बहुत मॉडर्न है। ऐसे मॉडर्न लोगों की भाषा बोलने वालों को कठमुल्ला कहा जाता है। तो जो लोग अपनी जुबान भी सीधे जिसका उच्चारण नहीं कर पाते, समझ रहे हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि आपकी जुबान उन लोगों की जुबान है। वो जुबान जो इस मुल्क का सिंबल है, अलामत रही है, इनकलाब जिंदाबाद का जिसने नारा दिया, जिसने आज़ादी की पूरी जंग लड़ी और जीती है, वो जुबान उन अजीम सूरमाओं की जुबान थी। ज़रूरत है कि कहते हैं किसी कौम की तारीख को बदलना हो, किसी कौम की हैसियत को चेंज कर देना हो, तो उसकी भाषा बदल दो, उसकी जुबान बदल दो। ये बड़ी हिम्मत की बात है, जवामर्दी की बात है मेरे भाइयों। आप इनकी हिम्मत अफजाई कीजिए और जिस तरह मदद दे सकें आप, दामे दिरमे कदमे सुखने, इस तरह काम दीजिए। और फिर से एक बार आप इस जुबान को ताकत दीजिए और इसको अखबार इल्म के तौर पर, इसमें कई कालम होंगे जैसा कि कालम दिखाए गए। आप मुतमईन रहिए, ना यहाँ से कोई तहरीक उठेगी और ना लोग एहतजाज के लिए तैयार होंगे। यहाँ कोई अपने हाथों पे काली पट्टी बांध कर सरबराही करते हुए नारा लगाते हुए नहीं गुजरेगा। ये बात एक तरह तो बहुत अच्छी है कि पुरअमन है इलाका, आपके एतबार से नहायत शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ का, लेकिन जिंदगी की बेहद कमी है। मुतमईन रहिए कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। अभी आज सुबह फोन आया IGP का कि आप बताइए कि कालकटोरा में कौन जा रहा है। मैंने कहा मुतमईन रहिए, कोई नहीं जा रहा, यहाँ में कोई जाने वाला नहीं। तो सूरत हाल हमारे यहाँ की तबीयतों में जो मुर्दनी है, हमारे यहाँ की तबाह में जो ज़िंदगी का रस नहीं मिलता, उसमें हयात दौड़ाने के लिए आप लोग ये काम फिर से करने वाले हैं। मैं दुआ देता हूँ इन अजीज़ों को, इन बाहिम्मत नौजवानों को, ज़िंदगी जाने वाले लोगों को, कि अखबार के ज़रिए कौमों के हालात दिगरगुम हो जाया करते हैं। आप देखिए कि एक झूठी सी बात जिसका कोई बेस नहीं होता, उसे मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और वो फिर वो कौम का मकसद कौम की जुबान बन जाया करता है। एक अहम से अहम तरीन बात, और उसको मीडिया मुंह नहीं लगाता इसलिए कि शायद आपका प्रॉब्लम है, आपका मसला है, इसलिए वो चीज़ मर जाया करती है। मेरे भाइयों, जुबान ऐसी है कि इस जुबान पर नाश करते थे रघुपति साहब रात भरपूरी, इस पर जगत मोहन लाल रमा, इस पर सदर मौलाना नकवी साहब और शाम के मेजर मौलाना मुबैद साहब, डॉक्टर मुनाजिर बानी साहब, मास्टर सलाम साहब, शमीम साहब, अनवार शमीम साहब, मोहम्मद वकील साहब, करीम साहब, सराज साहब, बहुत सारे लोग हैं। मैं आप लोगों की तशरीफ़ावरी का अभ्यास कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी बहुत मुख्तसर से नोटिस किया। तरबियत तालीम और गाइडेंस का तरीका भी लोगों को मुकाम हासिल हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप एक बार जो मस्ती एक्सप्रेस है उसके रजरा के मौके पर जहाँ तस्लीम फरमा है, हम लोगों की रहनुमाई करवा रहे हैं। चीफ एडिटर जनाब अब्दुल हादी खान साहब, शमशेर अहमद साहब, और शमीम साहब, नकवी साहब, अकरम साहब और बहुत ही दीगर तमाम यहाँ पर इल्मी, अदबी और मौजूद बावकार शख्सियात यहाँ पर तस्लीम फरमा है। और अगर मान लीजिए सबका नाम लिया जाए और किसी का नाम छूट जाएगा तो मेरा ख्याल है उसके थोड़ा सा जो होती है और ये कि उनके हक में ताकि होगी है। तो माजरत चाहते हुए मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि गुजरात विकास मंच के अध्यक्ष अनवार आलम चौधरी साहब,
हमारे साथी मोहम्मद मुकर्रम एडवोकेट साहब, हमारे सीनियर उस्ताद अब्दुल सलाम सिद्दीकी साहब और शमीम एडवोकेट साहब, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस हमारे लिए तारीखी प्रोग्राम जो उर्दू ज़बान और अदब से जुड़ा हुआ है, हमारे बीच में उर्दू ज़बान और अदब की मशहूर पहचान अजीम हस्ती मौलाना रहमान साहब तशरीफ फरमा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। के मौके पर हमारे साथी और नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भाई मुजीबुल्लाह साहब इस मौके पर अपनी बात को रखते हैं। मुजीबुल्लाह साहब।